नेपाल में चावल सिर्फ खाना नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। बहुत बहुत सालों से नेपाली किसान चावल उगाते आ रहे हैं। इस अनाज ने हमारी पीढ़ियों को पाला है। इसने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है। चावल की कहानी खुद नेपाल की कहानी से गहराई से जुड़ी हुई है। खेती के पुराने तरीके पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। ये परंपराएं जमीन की गहरी समझ दिखाती हैं। ये नेचर के चक्रों का आदर भी दिखाती है। हमारे पूर्वजों को पता था कि मिट्टी और मौसमों के साथ कैसे काम करना है। यह ज्ञान एक कीमती तोहफा है। नेपाल की अलग अलग ज्योग्राफी चावल की खेती में बड़ा रोल निभाती है। तराई के समतल मैदानों में जमीन बहुत उपजाऊ है। यहां चावल खूब उगता है। गर्म मौसम और भरपूर पानी इसे आइडियल बनाते हैं। पहाड़ी इलाकों में किसानों ने कमाल के टेरेस बनाए हैं। ये टेरेस सीढ़ियों की तरह खड़ी ढलानों पर चढ़ते हैं। ये बहुत हुनर और कड़ी मेहनत दिखाता है। पहाड़ों में चावल उगाना ज्यादा मुश्किल है। फिर भी हमारे किसानों ने सफल होने के तरीके ढूंढ लिए हैं। उन्होंने अलग अलग माहौल के हिसाब से अपने तरीके अपनाए हैं। ये अपनाने की क्षमता हमारी खेती की विरासत का एक अहम हिस्सा है। नेपाल की पुरानी कहानियों और धार्मिक ग्रंथों में अक्सर चावल का जिक्र होता है। ये लिखावटें हमें बताती हैं कि चावल बहुत लंबे समय से जरूरी रहा है। वे उन पूजा पाठ और चढ़ावों के बारे में बताती हैं जिनमें चावल का इस्तेमाल होता है। ये हमारी संस्कृति में इसकी पवित्र जगह दिखाता है। पुरातत्वविदों को भी पुराने जमाने में चावल की खेती के सबूत मिले हैं। ये खोजें हमारी जमीन पर चावल के लंबे इतिहास की पुष्टि करती हैं। चावल उगाने का ज्ञान शुरुआती बस्तियों के लिए बहुत जरूरी था। इसने समुदायों को बढ़ने और खुशहाल होने में मदद की। चावल के बिना नेपाल का इतिहास बहुत अलग होता। इसने हमारी शुरुआती अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाई। नेपाली समाज के विकास के लिए चावल की खेती मौलिक थी। इसने पक्का किया कि लोगों के पास खाने के लिए भरपूर अनाज हो। इस फूड सिक्योरिटी ने संस्कृति के दूसरे पहलुओं को फलने फूलने दिया। लोग कला, शिल्प और समुदाय बनाने पर ध्यान दे सकते थे। चावल की खेती के चक्रों ने कैलेंडर को भी आकार दिया। त्योहार और सामाजिक कार्यक्रम अक्सर रोपाई और कटाई के समय के आसपास होते थे। चावल और रोजमर्रा की जिंदगी के बीच का यह गहरा संबंध आज भी जारी है। इस ऐतिहासिक महत्व को समझने से हमें पारंपरिक खेती की कीमत की सराहना करने में मदद मिलती है। यह एक विरासत है जिसे हमें बचाना चाहिए।